अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो एक और सवाल पे है। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी स्पेनिश स्टूडेंट वीज़ा पे, उस पे इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरे से, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि यूके पीएसडब्ल्यू वाले जो हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। क्या उनका आईएलआर 5 साल में होगा या 10 साल में होगा, और अगर है तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे बात करेंगे कि 5 साल और 10 साल वाले ऑप्शंस के लिए। पहले बात करेंगे कि ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद हैं। और एक और बात, जो ये समझ जाएं कि मैं कोई कंसल्टेंसी सर्विस वीज़ा के लिए अप्लाई प्रोवाइड नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझसे सवाल पूछे, मैं ज़रूर उसका हल ढूंढ के आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस फ़िलहाल नहीं कर रहा। जो कंसल्टेंसी सर्विस हम देते हैं जो फ़ोन पे है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, मशवरे के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए है। वीज़ा सर्विस हम नहीं प्रोवाइड करते। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो ये देखना है कि पीएसडब्ल्यू है क्या है। यूके पीएसडब्ल्यू असल में है क्या है। यूके पीएसडब्ल्यू जो है, ये ग्रेजुएट वीज़ा इसको कहते हैं ऑफिशियली। ये उन बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो मास्टर्स पूरा करते हैं, उसके बाद 2 साल का यह वीज़ा मिलता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो एप्लीकेशन 1 जनवरी 2027 से आएंगी, उनका ये 2 साल के लिए नहीं, ये 18 महीने के लिए हो जाएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बात ऑलरेडी पता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीज़ा का, कि आपको 2 साल का टाइम मिलता है जॉब ढूंढने के लिए, और काम करने के लिए आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। यानी आपको कोई कहीं से स्पेसिफिक जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जो भी काम आपको मिल जाए बगैर किसी स्पॉन्सर के आप कर सकते हैं। इसको ये नहीं समझना कि जो पीएसडब्ल्यू वाला था उसको ऑटोमेटिक आईएलआर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ना ही 10 साल पूरे करने पे होगा। 10 साल लीगल तरीके से जो आप रह रहे होंगे, वीज़े के ऊपर रह रहे होंगे, वो सिर्फ वो लोग उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। ये कैसे होगा, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, चलें इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है, ग्रेजुएट वीज़ा है, वो ऑलरेडी आपके पास है पीएसडब्ल्यू। साथ आपने क्या करना है, स्किल्ड वीज़ा लेना है, स्किल्ड वर्कर वाला वीज़ा, और ये आपको आईएलआर की तरफ के ले जाता है। लेकिन ये कैसे करना है? जब आपको जॉब ढूंढते हैं तो आपको इसके लिए ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जिसके पास या तो ऑलरेडी स्पॉन्सर मौजूद हो, यानी वो स्पॉन्सर कर सकता है, या वो स्पॉन्सर ले सकता हो। हर कोई बंदा आपको ये जॉब नहीं दे सकता, हर कोई एम्प्लॉयर ये आपको जॉब नहीं दे सकता। सिर्फ उसके पास आप जॉब करेंगे जो स्पॉन्सर कर सकता है, या आपके लिए स्पॉन्सर होम ऑफिस से लेके आपका वीज़ा लगवा सकता है। इसके बगैर ये काम नहीं होगा। ये आपका रूट है स्किल्ड वर्कर वाला। इसका ये है कि आपको इसमें 5 साल पूरे करने पड़ते हैं। यानी 2 साल अगर आपने पढ़ा था, 2 साल आपने पीएसडब्ल्यू पूरा किया, उसके बाद आप स्किल्ड वर्कर पे चले गए, तो ये आपको आईएलआर की तरफ ले जाएगा। लेकिन बतौर स्किल्ड वर्कर आपके 5 साल कम से कम पूरे करने हैं। सो 2 साल पढ़ने वाले जमा 2 साल पीएसडब्ल्यू वाले जमा 5 साल, ये बन गए 9 साल। 10 साल आप काम करते हुए पूरे करेंगे कानूनी तौर पे, तो आप आईएलआर की तरफ जा सकते हैं। एक ऑप्शन ये था। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि 10 साल की लॉन्ग रेजिडेंसी चाहिए आपकी। यानी आप स्टूडेंट थे, 2 साल आपके वो हो गए, 2 साल आप पीएसडब्ल्यू पे चले गए, फिर आप इसमें काम कर रहे थे, लेकिन हमेशा आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आप इलीगल तरीके से यहाँ पे नहीं थे, लीगल रेजिडेंसी थी आपकी। उसके आप 10 साल पूरे करेंगे तो इससे भी आपको आईएलआर मिल सकती है। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है फैमिली या पार्टनरशिप वाला। बहुत से लोग इसके ऊपर भी स्विच करते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पे शादी कर लें या कोई और किसी किस्म की रिलेशनशिप थी, यानी फैमिली रिलेशनशिप से भी आपको आईएलआर मिल सकता है। लेकिन इसको आसान तरीका ना समझें, क्योंकि होम ऑफिस इसको बहुत सीरियसली लेता है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो देखी जाती हैं। देखा जाता है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है, फिर देखा जाता है आपकी फाइनेंसिस का क्या हाल है, फिर देखा जाता है कि आपकी अकोमोडेशन का क्या है, कहाँ पे रहेंगे आप लोग, उसके बाद कानूनी तौर पे रह रहे हैं। अगर इस तरीके से भी आप अपना टाइम पूरा करते हैं तो ये भी आपको आईएलआर की तरफ ले जाता है। अब आपके पास आता है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है? वो ये है कि किसी और इमिग्रेशन रूट पे आप जा सकते हैं। और वो कौन सा हो सकता है? ग्लोबल टैलेंट हो सकता है, इनोवेटर फाउंडर हो सकता है,
यानी दो ये मसाले मैं आपको बात दे रहा हूँ, इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसके बाद ग्लोबल टैलेंट में आप आ सकते हैं। लेकिन ये समझें कि ये जो सब रूट हैं, ये सब मुश्किल रूट हैं, आसान नहीं है, क्योंकि आपने टाइम पूरा करना है। अब इसके बाद देखते हैं कि बिग क्वेश्चन क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ILR 5 साल में होगा या 10 साल में होगा, इस पे बात करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत से टिकटॉक्स देखे होंगे, बहुत से फेसबुक पे चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे लोग रंग बिरंगी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि कभी भी टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब वाली बात, इसको यकीन नहीं करना। मेरी वीडियो भी देखें, इसको सुनें, लेकिन चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर करें। मेरी बात सुनने के बाद gov.uk पे जाए, असली इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है। बहुत से यूट्यूब पे इस तरह डरा रहे हैं कि आपका ILR हो ही बंद गया, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। PSW वालों को मुश्किल ज़रूर हो गया, लेकिन बंद कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट के जो ऐलानात है वो क्या है, वो है रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो चेंजेस ला रहे हैं। जब तक वो कानून की शक्ल नहीं इख्तियार कर जाता, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। लेकिन वो कानून कब बन जाए ये अभी हमें पता नहीं है, और जब बन जाए उससे पहले पहले अपना ऐसा बंदोबस्त करना है कि जो मर्जी कानून आ जाए आपके ऊपर उसका असर ना हो। और सबसे बेसिक चीज़ से बचने की क्या है कि आपका स्टे UK के अंदर कभी भी इलीगल ना हो, आप बिल्कुल लीगल तरीके से रह रहे हो। मैं वैसे भी इलीगल इमिग्रेशन के ज़ाती तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। क्यों कि जो पैसे आप ज़ाया करते हैं एजेंटों को देने पे, वो पैसे इस्तेमाल करके लीगल तरीके से मुल्क में आया जा सकता है। खैर, ये एक और बहस है, ये किसी और तरफ चली जाएगी। तो गवर्नमेंट इस वक्त भी कंसल्ट कर रही है, लोगों से पूछ रही है कि क्या तरीका किया जाए, कैसी रिफॉर्म्स लाई जाएं ताकि चीज़ें रुक जाएं। अच्छा, अब क्या करें फिर PSW वाले? ये सारी चीज़ें तो चलती जा रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा है, PSW है, तो उसको ज़ाया नहीं करें। ये नहीं सोचें कि आखिरी 2-3 महीनों में इसको किसी और चीज़ पे स्विच कर लेंगे। टाइमली सोचें अगर आपको यहाँ पे रहना है, और अगर आपने PSW ख़त्म करना है तो उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा। आपको भी पता है आपको इस मुल्क से जाना पड़ेगा। तो बहुत सी कानून, बहुत सी चीज़ें जो 2024 में ठीक थे, 25 में भी ठीक थे, 26 में नहीं है। ये बात याद रखिएगा, कानून इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो जिसके पास भी ग्रेजुएट या PSW वाला वीज़ा है, उनको सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए। आपका ख़ास तौर पे आपका स्टे इलीगल नहीं होना चाहिए, कानूनी तौर पे रहें। उसको जो मैंने 4 ऑप्शन बताए हैं उनमें से किसी पे भी आप स्विच कर सकते हैं, और आप अपना वीज़ा जो है जल्दी आपको मिल सकता है। 10 साल की बजाय 5 साल में भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग्स कितनी थी, डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी है। अगर नहीं, 10 साल वाला तो एक्सट्रीम मिसाल है। जो लोग 10 साल तक पहुंचेंगे, कानूनी तौर से पहुंचेंगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, डेफिनेटली उनको भी ILR मिलेगा। तो एक दफ़ा सारी चीज़ों को सम अप कर लेते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं। PSW है सबसे पहले, जिसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। फिर आपका स्किल्ड वर्कर है। फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ है। फिर आपके पास शादी या कोई ऐसी फैमिली वाला है। और फाइनली आपके पास ग्लोबल टैलेंट वाली चीज़ें मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि जो मेरी वीडियो है ये आपके काम आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इसका कोई सवाल हो उसका जवाब दूं, तो कमेंट में बताइएगा कि आप UK में आए कब हैं, आपका PSW कब कितने अरसे का है, और आप सवाल क्या चाहते हैं, ताकि मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दे सकूँगा। लेकिन याद रखिएगा कि सारी वीडियोज़ ऐसी जो होती है ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। असली इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा gov.uk से मिलेगी। तो गुड लक उन सब के लिए जिनके पास PSW है। अल्लाह करे कि सबका ही ILR बने कानूनी तौर पे रहते हुए। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा उसका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।